रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई, छात्रों को चोटें लगी, ये लोग अब सीधा कह रहे हैं कि अब जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा, जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, ये लोग इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि अब ये मंत्रियों से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां की दिखा दूं। ये तस्वीरें हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम की। जयपाल मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्र जो हैं लगातार यहां पर जुटे हुए हैं, जो पिछले 17 दिनों से यहां पर अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं और काफी छात्र जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है। स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं। जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पर भी इनका कहना है कि जो लाठियां बरसाई गई हैं उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार को देना होगा। क्या नाम है आपका? जूलियस फ्यूचिक। कल हमने देखा आप बिल्कुल आगे बैरिकेड पर मौजूद थे विधानसभा। जो लाठियां बरसाई गई रात में, आपको भी चोट लगी है और अब ये आंदोलन आगे किस तरीके से आप जारी रखेंगे? सबसे पहले बता रहे, झारखंड सरकार ने जिस तरह से बोले थे तो हम छात्रों के साथ है। जब हमने विधानसभा मार्च स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मालूम चल गया सरकार हम लोग कितने साथ में है और कितने साथ में नहीं है। जिस तरह से छात्र छात्राओं को वाटर कैनन हो, टीयर गैस हो, उसके बाद लाठी से पीटा गया। इवन लड़कियों को जेंट्स पुलिस वालों ने पीटा है, दौरा के लाठियाँ तोड़ी है। बहुत ये निराशा। अब आंदोलन कैसे जारी रहेगा आगे? अभी जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई हैं, सरकार से आप लोगों की बातचीत अभी चल रही है, कुछ लग रहा है कोई हल निकलेगा? हमारी जो जिन मांगों को लेकर टीडीपीएल कंपनी को जितने सारे एग्जाम लिए हैं सारे को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जो खुद आके बोल रहा था 40 लाख 60 लाख 80 लाख करोड़ रुपए में सबका तय था, वो खुद कबूल कर रहा मान रहा, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं पकड़ी है? और जो जो एग्जाम में संलिप्त है सारे एग्जामों को गवर्नमेंट को रद्द करना चाहिए। सीबीआई जांच गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। इन मांगों को लेकर हम डटे रहेंगे और सरकार कितनी भी लाठी हो, फौज हो, मिलिट्री हो, जो बड़े करे, इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश का बॉर्डर बना दे, तार लगा दे, करंट लगा दे, उससे हम डटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार रात में आके 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे सबको धमकी दे रही है, तो तुम लोग यहाँ से उठो ना, तो तुम लोग को मार मार के हड्डी उड्डी तोड़। कब आए थे? कब हुआ है सर? 3 बजे आए रहे। क्या बोल के गए? तो यहाँ से तुम लोग उठ के भागो, तुम लोग है नहीं तो तुम लोगों को हम बता देंगे। जो छात्राएं थी, जो फीमेल छात्राएं थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। आगे किस तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपिका कुमारी। आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। वो लोग हमारे ऊपर लाठी ऐसा जगह पे मारे हैं, हम दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बता भी नहीं सकते। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, ऐसे जगह पे चल नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से आ रही थी, मैं रोड पे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी। गाड़ी में मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था ना उतरा जा रहा था, कुछ नहीं। ऐसे जगह पे वो लोग मारे हैं और जेंट्स पुलिस मारे हैं हम लोग को। और टीयर गैस फेंका गया, मेरे ऊपर गिरा। मेरे एक वीडियो भी वायरल है, हम रोते रोते दिखे हैं। टीयर गैस मेरे ऊपर फेंका गया है। मतलब ऐसा हो गया तो बेहोश हो गए हम, ठीक है, होश ही नहीं है हमको। आँख चल रहा था रात को, पूरा एरिया चल रहा है रात को, ऐसा करवाया गया हमारे साथ। आप लोगों का आंदोलन चल रहा है पिछले 17 दिन से। आपके कई साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक जो दूसरे थे देवेंद्र महतो, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। कल लाठियां बरसी हैं, कल लाठियां भी बरसी हैं विधानसभा में। आगे क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता बेसरा है और हमारा आगे का रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब आगे क्या होगा? हमने देखा विधानसभा का आप लोगों ने मार्च किया। मार्च में जब विधानसभा में घुसने की कोशिश की, आप लोगों को रोका गया, फिर आप लोग घुस भी गए विधानसभा। फिर वहां पर रात में आप लोगों को हटाया गया, लाठियां चली। अब स्टूडेंट क्या चाह रहा है? कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? क्योंकि बात तो अटक गई है आपकी 2 मुद्दों पर, सीबीआई और सीजीएल को रद्द करने पर। अभी हम लोग मांग अपना जो अब पहले से मांग डे 1 से लेकर डे 16 तक जो मांग हमारा वही है अभी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता किया है, जिसको देखते हुए अगर बच्चा उग्र हो रहे हैं जिस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है आने वाले समय पे हम मांग में हमारा कुछ परिवर्तन भी आ जाए। जैसे हमने पहले इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस्तीफा की मांग रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज कोर कमेटी का मीटिंग है। अभी देख रहे हैं, चर्चा चल रही है कि क्या मांग हो सकता है। सरकार जिस तरह से अड़ियल रवैया दिखाया जा रहा है, वो मान नहीं रहे, स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं और वो हमें सीरियसली नहीं ले रहे हमारे मांगों को। तो इस तरह से फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, चीजें बदल, हमारी मांगों में बदलना पड़ेगा हमें। आप भी कल मौजूद थे जब विधानसभा में लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा जिस समय चार्ज हुआ 7:15 बजे के आसपास हुआ है, ठीक है। हम लोग को पहले बोला गया पुलिस की, देखो यहाँ बाबू रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बोले सर वहाँ बैठे, हम लोग इस प्रकार यहीं बैठेंगे। बोला नहीं यहाँ बैठने दिया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या कि धक्का मुक्की करके कुछ दूर हम लोग को ठेला गया
उसके बाद अचानक से पुलिस बर्बरता पे उतर गई और लगातार लाठीचार्ज, मतलब कोई बहना भाई कोई भी है सबको लपेट रही थी। और उसके बाद में 100 मीटर के यूनिट में रेंज में खड़ी थी 8-10 पुलिस करके, उस मतलब भागता हुआ भीड़ पे भी लाठीचार्ज हो रहा था। ये नहीं कि हम लोग वहाँ खड़े हैं डटे हैं तब लाठीचार्ज होता, वो नहीं। उसके बाद हम लोग जब भीड़ देखे, पुलिस का मार देखे, तो हम लोग हटने लगे। खुद हटने के बाद भी बीच रास्ता में जहाँ तक पुलिस हुआ वहाँ तक हम लोग को दौड़कर मारी है पुलिस। का हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी का पैर मोचा गया है और काफी लोग अभी कई जगह मारा हुआ है। औरतों को जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा गया है और काफी अभद्र जगह में मारा गया जहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं। और गालियां भी दिया जा रहा था पुलिस के द्वारा। कुछ छात्रों को चोट भी लगी है, मैं आपके पास भी आता हूँ। कुछ छात्रों को जो चोट लगी है, ये देखिए इनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कल मेरा दोस्त का सर फटा है, उसके कारण हम यहाँ आए हैं कि यार मेरा दोस्त का सर फटा, जो पुलिस वाले मारे हैं उनको देखने आए हैं। जी आप भी मौजूद थे कल जब लाठीचार्ज हुआ। अब ये बताइए, चोट भी है, पैर में भी लगी है, मेरा फ़ोन भी टूटा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखते हैं मेरा फ़ोन भी टूटा है। और मैं कहना ये चाहता हूँ सर, आपने भी कई आंदोलनों में आप गए होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे, आपको कहीं झारखंड जैसा छात्र दिखा क्या? मैं पटना, मुझको नहीं दिखा। मैं दिल्ली गया, मुझे दिल्ली में आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स नहीं नजर आए। 100% नहीं दिखा होगा सर। मैं पटना के आंदोलन में भी था, वहाँ भी मैंने जाके देखा सर, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। यहाँ कितने पुलिसकर्मी घायल हुए सर, आप बताइए? अभी तक आपने रिपोर्टिंग की, एक भी आपके पास ये ऐसा खबर आया क्या कि कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ? नहीं हुआ है। सिर्फ हजारों छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है सर, लाइट बंद कर करके। सरकार ये ना सोचे कि ये आंदोलन यही खत्म हो जाएगी। हम आगे अभी स्टार्ट नहीं है, समझ लीजिए। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार, जब हम लोग 7 साल से परेशान हो सकते हैं इस सरकार को लेकर के, बहाली को लेकर के, नियमितता को लेकर के, तो हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रुकेंगे। आप तस्वीर भी देख लीजिए, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम का वही मंच है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है। और यहाँ पर ये तमाम छात्र पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं। इन सबसे हमने बात की, जो कल लाठियां चली विधानसभा में, उस बारे में भी हमने इनसे बात की। कई छात्रों को चोटें लगी हैं। हालांकि इन सबका ये कहना है कि सरकार से अब बात तभी की जाएगी जब सरकार इनकी बातें सुनेगी। जो जेएसएससी सीजेल है उसको रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच शुरू की जाएगी, तभी ये लोग सरकार से बात करेंगे। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनका आंदोलन जारी रहेगा।